गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अशीम और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ओके, डिसीजन मेकिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली गाइस, अब तक हमने जो कोड किया था उसमें हमने सिर्फ यूज़र से इनपुट लिया था और यूज़र से इनपुट लेने के बाद कुछ कैलकुलेशन करके आउटपुट दे दिया था। और ऑपरेटर्स वाले वीडियो में गाइस मैंने यही बताया था कि थोड़ा बहुत जो चीज़ है रिलेशनल और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स था वो सारी चीज़ें गाइस मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा अगर मैं आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाऊँगा, इफ एल्स वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आज ही गाइस है वो वाला चैप्टर जो है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में गाइस करना क्या होता है, मान लो मुझे कुछ कोड है, मान लो मुझे मेरा कोई कोड है, उसमें मुझे कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम को मैं कैसे रन कराऊँगा, इसी चीज़ को गाइस हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग गाइस का सारे के सारे लैंग्वेज के अंदर रहता है, वो चाहे सी प्लस प्लस हो, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गाइस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और गाइस शुरुआती दिनों में जब मैंने कोडिंग सीखा था तब मैं गाइस ये वाला जो चीज़ है डिसीजन मेकिंग, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा ये अटकता था। ओके, तो कुछ दिन बाद मैं ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद मुझे ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने तब मजाक मजाक में कोडिंग किया था। तो मेरा ज़ोर ज़बरदस्त जो बोलते हैं उसको, उसी तरह मैं कोडिंग किया था, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टफ लगता था, लेकिन गाइस डोंट वरी, आज मैं आपको काफ़ी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो है डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर वो क्लियर हो जाए। इसके अंदर गाइस है इफ़ एल्स है, इफ़ है, नेस्टेड इफ़ है और काफ़ी सारा स्विच केस है, आपने नाम सुना होगा गाइस। ये सारी चीज़ें हैं हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो बाकी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना कि वो करना सही होगा कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पाइथन का, वो भी आउट ऑफ टॉपिक है जो भी हो, पाइथन का पूरा एक वन शॉट, पूरा वन शॉट ऐसे मैं, जैसे अभी मैं लेसन दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक चैप्टर, एक एक दिन में एक एक करा रहा हूँ। ओके, प्ले लिस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि एक पूरा 10 11 12 13 घंटा जितना भी टाइम लगे उसमें मैं पूरा एक पाइथन का वन शॉट लाऊँ। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वो चीज़ करना सही होगा क्या गलत। तो जो भी हो, आज हम डिसीजन मेकिंग पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है, इफ एल स्विच केस जो भी है। तो गाइज़ बिना टाइम गवाए हम आ जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो गाइज़ फटाफट से हम खोल लेते हैं अपना VS कोड, और इसके लिए मैं पर्टिकुलर फोल्डर अलग से बनाया हूँ, ठीक है। तो गाइज मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आप बोलोगे कि इतना देर क्यों हुआ वीडियो अपलोड होने में। गाइज मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले 3 बार, लगातार 3 बार वीडियो शूट किया था, और तीनों के तीनों बार हमारा माइक काम ही नहीं किया, ठीक है। पहले पहले काम कर रहा था, बाद में काम नहीं कर रहा था, कुछ हमारा इशू हो गया था, इसलिए गाइज थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, ठीक है। तो जो भी हो, अभी हम करने वाले हैं अपना इफ एल्स वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो गाइज मेरा बिल्कुल मूड पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, इसी बात पे। और अभी हम करते हैं डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताया सिंपली। अगर किसी ने मान लो यूजर से इनपुट दिया, यूजर ने इनपुट दिया, तो उसका अगर दो मतलब निकलता है। मान लो मेरा एज 18 साल से कम है, मान लो मेरा एज है 16 साल, तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। इसी चीज को हम करने के लिए सी में, आई मीन जावा में, तो हम यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग। सी में भी वैसे यही होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। तो अभी मैं एक चीज बताऊंगा गाइज आपको, वोटर नॉन वोटर कैसे निकलते हैं, ठीक है। वोटर डॉट जावा करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और इस चीज को फिर रन करते हैं, इसको हटाओ। और यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, क्लास, जब पब्लिक क्लास वोटर हमारे लिए आ गया, और मेन दे देते हैं अभी PSVM, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ओके। चलो, और इनपुट लेते हैं गाइस, यूजर से हम इंपोर्ट करते हैं अपना स्कैनर, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस, इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो स्कैनर, स्कैनर is equals to new scanner, ओके। सिस्टम डॉट इन, आई होप आपको यूजर से इनपुट लेना आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लो, ठीक है, जहाँ पर मैंने यूजर इनपुट लेना और ऑपरेटर्स के बारे में सारा कुछ सारा बता दिया था, ओके। जो भी हो, फिलहाल हमने अभी हमारा स्कैनर क्लास को बुला लिया, और अभी हम यूजर से इनपुट लेंगे अपना एज, ओके। तो उसको लेने के लिए साउट करते हैं पहले, सॉरी, साउट, अरे यार, एंटर योर एज, ओके। एंटर योर एज करता और एलन को काट देता, क्योंकि नेक्स्ट लाइन इस कोड में फिलहाल जरूरत नहीं है, ओके। और इंट एज लेते हैं हम अपना, एज इक्वल्स टू इस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट हम ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला कोड हमने क्यों किया,
क्योंकि हमने यूजर से अपना एज को इनपुट लिया है, ठीक है। और इधर इस चीज को काटते हैं फिलहाल। ओके, तो जो भी हो, अभी guys इस हाईलाइटेड चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, ये सारे एरर नहीं है, सारे गाइस वार्निंग्स है, क्योंकि अभी हमने ये सब यूज नहीं किया, ठीक है। जो भी हो, अब हमारा आता है सिंटैक्स। ओके, तो इफ का सिंटैक्स क्या होता है? सिंपल सा सिंपल इफ लिखना होता है। इफ एक कीवर्ड है। इसी तरह जावा में हमारे पास बहुत सारा कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड बेसिकली एक चीज होता है जो कंपाइलर्स के पास एक रिजर्व्ड वर्ड होता है, और उस वर्ड का स्पेसिफिक मतलब होता है अपने कंपाइलर के पास, ठीक है। जैसे कि इफ एक कीवर्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर पूरा एक चार्ट दिखा दूंगा, ठीक है, आपको क्या क्या हमारे पास कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर, जो भी हो। आई होप मैंने पहले दिखाया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा। ओके, तो जो भी हो, अगर हमने ऑटोपोटेट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बोला था कि इफेल्स वाले चैप्टर में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो ये इफेल्स वाला वीडियो और मैं आपको अच्छे से आज समझा ही दूंगा। ओके, तो इफ एज ग्रेटर देन 18 है हमारा, तो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल, यू आर वोटर, यू आर एलिजिबल। ओके, तो बेसिकली गाइस ये चीज समझो। मैंने एक यूजर से इनपुट लिया, मान लो एज इनपुट लिया, ठीक है। यूजर ने एज अपना इनपुट दिया, तो अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल। ओके, तो देखते हैं अभी। तो देखो, एंटर योर एज, मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 19, तो यू आर एलिजिबल आ गया। लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो यूजर 18 से कम साल का हुआ तो कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर 12 देता हूँ, तो देखो कुछ आउटपुट ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को गाइस हैंडल करने के लिए हमारे पास एक चीज आता है, कीवर्ड आता है, जो कि हमारा है एल्स। एल्स मतलब क्या? जैसे कि आपको पता होगा इंग्लिश का शब्द है गाइस एल्स, मतलब नहीं तो, ठीक है। या फिर ये नहीं तो वो, ठीक है। तो एल्स इधर हम सिंपल सा गाइस प्रिंट कर देंगे। ओके, तो इसको हटाते हैं और इधर लिखते हैं एल्स और साउथ, साउथ पर यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो देख लो गाइस, अगर मेरा उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर वो चीज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 16, तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल आता है। ओके, अगर यहाँ पर मैं मान लो देता हूँ मैं 87, तो देखो यू आर एलिजिबल आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको गाइस ये इफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, काफी आसान था। और इस चीज को गाइस आप काफी आसान से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप चेक करो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। चेक करो CHC के whether the number is positive और नेगेटिव। ओके, इस चीज को थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ कर देना। तो गाइस आप ये प्रोग्राम बनाओ, उसमें चेक करो कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इस चीज को आप काफी आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये चीज गाइस ऐसा होमवर्क आप कर लेना, और मुझे करके बताना कि आपने किया है कि नहीं, कमेंट में। ओके, कमेंट करो गाइस, कमेंट करो, कमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अभी गाइज एक चीज आता है जो कि हमारा आता है नेस्टेड इफ। ओके, मतलब क्या? इफ के अंदर ही। तो इसका बेसिकली सिंटेक्स होता है क्या? आप इफ के अंदर चाहे कुछ भी लिख सकते हो, पूरा एक अलग से कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी बना सकते हो। ओके, इसी तरह गाइज आप इफ के अंदर इफ भी लगा सकते हो। जब भी हम इफ के अंदर इफ लगाएंगे उसको हम बोल देंगे क्या? इफ नेस्टेड इफ, ठीक है। तो आपका अंदर का क्वेश्चन आएगा, क्या इफ के अंदर सिर्फ साउट ही लिखते हैं क्या, प्रिंट ही कर सकते हैं? नहीं गाइज, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ के अंदर एल्स के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मेरा उम्र 18 साल से तो ज्यादा है ही है, लेकिन मान लो मेरा उम्र 18 साल से ज्यादा है, लेकिन मेरे पास वोटर आईडी है, वोटर कार्ड ही नहीं है, तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, ठीक है। इस चीज को अभी मैं guys आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं मान लो यहाँ पर लिखा होगा साउथ, बार बार यही आता है गाइस, गलती से साउथ, इसको हटाओ, 11 को हटाओ। डू यू हैव वोटर कार्ड, वोटर कार्ड, सॉरी, डू यू हैव वोटर कार्ड। ओके, अगर यस होगा तो वो प्रिंट करा देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज को अभी हम हटाते हैं, और हम
एक स्ट्रिंग टाइप का गाइस लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस टी आर एन, स्ट्रिंग का कैपिटल होता है एस टी आर एन। स्ट्रिंग का गाइस एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वो मैं गाइस अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इस स्ट्रिंग को एक डाटा टाइप की तरह ही समझे, ठीक है। स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट यानी एक्सटीन, सॉरी नेक्स्ट, ओके। अगर ये इतना सारा मैं अगर चीज कर दूं, मैं मान लो स्ट्रिंग ले लिया इधर, ठीक है। और अभी हम गाइस इफ करेंगे, इफ एस टी आर, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ डू यू हैव अदर कार्ड, तो यूजर कैसे इनपुट देगा, या तो यस या तो नहीं, ओके। तो एस टी आर डॉट इक्वल्स, ओके, इक्वल्स, यहाँ पर यस आता है, सॉरी 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 गाइस, पर यस आता है तो हमारे लिए प्रिंट होके आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर यूजर का इनपुट कुछ और आता है, मान लो कुछ और आता है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए गॉट वोटर कार्ड फर्स्ट, फर्स्ट, ओके। अगर यूजर का एज 18 साल से कम है तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। मैं आपको आसानी से अभी बताता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा एज दिया मैंने 19, तो 19 दिया, 19 का 18 से ज्यादा है, हाँ बिल्कुल ज्यादा है। तो उसके बाद हमारे लिए प्रिंट होगा डू यू हैव वोटर कार्ड, ठीक है। तो अगर वोटर कार्ड यस आता है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, नहीं तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है जी, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर मैं एज इनपुट ही आता है तो मेरा मान लो 17, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या 18-17 से बड़ा है? नहीं बड़ा, ठीक है, तो ये कुछ एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर एल्स का प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को गाइस मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ इंट एज इक्वल्स टू, मैं 19 दे दिया, ठीक है। तो यू हैव वोटर कार्ड मैं दूंगा यस, ओके, देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ओके, आगे। अगर मान लो यहाँ पर मैं देता हूँ 19 और यहाँ पर कुछ और देता हूँ नो वोट वोटर कार्ड फर्स्ट। अगर मान लो यहाँ पर मैं देता हूँ 12, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। तो सिंपल सा गाइस ये कोड था। और हमने एक और चीज आसानी से सीख लिया जो कि होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स, ओके। तो इतना आसानी से गाइस हमने एक और चीज सीख लिया, और आई होप गाइस ये आपको काफी अच्छा लगा और ये चीज काफी आसान था, ठीक है। अब अभी हम इसको फिलहाल सी डॉट क्लोज करके स्टॉप कर देते हैं, ओके। तो गाइस हमारा काम हो गया, सिंपल सा काम, ओके। और एक चीज गाइस मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर मान लो मेरा इस टीआर डॉट इक्वल्स है, तो आप कि भाई यहाँ पर डबल इक्वल्स टू क्यों नहीं किया। डबल इक्वल्स टू गाइस हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी नंबर को मिलाना है, ठीक है, दो नंबर के बीच में कंपेयर करना हो। अगर मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग आता है तो उसके इसमें हम गाइस डबल जो है ये चीज यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। तो कैरेक्टर के केस में यूज हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग के केस में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइस अब आई होप आपको ये वाला चीज अच्छा लगा होगा। और अभी हम चलते हैं गाइस, मैं आपको अभी एक कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलो गाइस आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह एक और चीज आता है जो कि इफ एल्स लैडर, वो गाइस थोड़ी देर बाद मैं कोड करते करते आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी हो फिलहाल गाइस मैं अभी एक कोड करके आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि होगा हम चेक करेंगे कि नंबर अपर केस है या लोअर केस है, ठीक है। मान लो मैं कैपिटल ए इनपुट करता हूँ तो अपर केस आएगा, स्मॉल ए करता हूँ तो लोअर केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका एक फाइल बना लेते हैं, upper अपर डॉट जावा, ठीक है। तो पब्लिक क्लास अपर आ गया हमारा, और यहाँ पर गाइस हम यूजर से इनपुट लेंगे तो इनपुट करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लगा के, ओके। और हमारा यहाँ पर आ गया, हम वर्ड मेन लगा देते हैं, ठीक है। तो पी एस बी एम स्टैटिक वर्ड मेन आ गया। आगे हम स्कैनर स्कैनर एस सी इक्वल्स टू, सॉरी, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर कर देते हैं, सॉरी सॉरी, स्कैनर पर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। आई एन लिख दिया गया गलती से, आई एन,
तो हो गया। ओके, हमने यूएस इनपुट ले लिया। अभी हम कैरेक्टर इनपुट लेंगे, ठीक है। साउथ इंटर कैरेक्टर। ओके, इंटर कैरेक्टर अभी हम से इनपुट लेंगे और एलियन को यहाँ से हटाएंगे। हमारे लिए आ गया। और इधर कैर सी एच इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, उसके बाद डॉट कैर कैर एट जीरो पोजिशन। ओके, तो ये गाइज हमारा सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको कैरेक्टर इनपुट लेना है, ठीक है। ओके, तो जो भी हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो गाइज ये सिंपल सा चीज़ है। मान लो यूजर ऐसा भी कुछ इनपुट दे सकता है, मान लो ए बी सी डी भी दे दिया, ठीक है। तो ए बी सी डी की जगह अगर आप सिर्फ ए ही चाहते हो, तो गाइज हमें ये वाला कोड पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जावा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग स्टोर करता है। ओके, उस चीज़ को हमें कैर में कन्वर्ट करेंगे। फाइन। ओके, तो फिलहाल गाइस हमने यूजर से इनपुट ले लिया कैरेक्टर। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे कि वो अपर केस है या लोअर केस है। ओके, तो इफ सॉरी इफ सी एच, ओके, अगर सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए टू, टू हम लेंगे एंड लेस देन इक्वल्स टू, तो जेड आता है। तो गाइस हमारे लिए आउटपुट आएगा साउथ अपर केस। ओके, तो फिलहाल गाइस हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे सी एच। तो चलो आ गया हमारे लिए आंसर। ओके, अपर केस। नहीं तो एल्स हमारे लिए प्रिंट करना चाहिए क्या, लोअर केस। लोअर केस। ओके, तो गाइस इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर अपर केस पूरा पूरा कैपिटल में लिखते हैं, अपर केस। ओके, और लोअर केस जो है पूरा का पूरा लोअर केस में लिखते हैं। तो चलो गाइस अभी हम पूरा इनपुट देते हैं। मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ ए। देखो हमारे लिए आ गया अपर केस। मान लो यहाँ पर मैं देता हूँ लोअर केस, तो आ गया देखो लोअर केस। ओके, तो गाइस ये सिंपल सा फंडा था, और आई होप आपको ये वाला चीज अच्छा लगा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को गाइस आप होमवर्क ऐसा सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या, आई होप आपको पसंद आए, मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं हैशटैग देता हूँ, तो ये भी लोअर केस में है, ठीक है। बल्कि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो इस चीज को गाइस अब सेपरेट करके हमारे लिए कोड करके लाओगे, ठीक है। मैं आपको हिंट भी देता हूँ, एक एलसीफ लगा देना, ठीक है। उसके अंदर ये जो है स्मॉल ए टू जेड कर देना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल ए टू जेड के अलावा बाकी सारे का सारा जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में ही आता है, स्पेशल कैरेक्टर में ही आता है, तो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी फिलहाल दो चीज सीखा है। दो चीज में क्या क्या था, इसमें हमने सीखा इफ और नेस्टेड इफ एल्स, और इफ और नेस्टेड इफ एल्स हमने सीख लिया। अभी आप आएंगे गाइस जो कि है हमारा इफेल्स लैडर। इफेल्स लैडर गाइस काफी एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। इफेल्स लैडर के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि गाइस मल्टीपल, मतलब जैसे कि समझ लो मेरे पास अगर एक मार्कशीट है, ठीक है, तो उसमें ग्रेड हमें देना है। तो ग्रेड देने के लिए गाइस मान लो उसको छोड़ दो, मान लो मुझे देखना है कि फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, क्या आया, ठीक है। इस चीज को देखने के लिए गाइस हम इफेल्स लैडर अभी यूज करने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो चीज करते हैं। मान लो मुझे वो चीज देखना है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, dvi डॉट जावा नाम से, ठीक है। इधर हम डिवीजन चेक करेंगे, तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यू, अरे यार, util डॉट स्टार। ओके, और यहाँ पर हमने देवी लिख दिया, जो भी हो, देवी जी, PSDN। अब हम लिखेंगे साउथ। ओके, एंटर योर परसेंटेज दे देते हैं हम,
परसेंटेज। ओके, और यहाँ पर एलन को हम काट देते हैं। ओके फाइन, चलो हमारे लिए आ गया। और अभी हम लेंगे यूजर्स इनपुट इंट परसेंटेज पर नाम से लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू सी डॉट नेक्स्ट इंट, हमने एक चीज लिखना भूल गया, जो कि हमने ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं स्कैनर प्लस का। तो स्कैनर सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर देंगे सिस्टम डॉट इन, और देखो हमारे पास ये चीज आ गया। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारा परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो इफ पर अगर मेरा परसेंटेज 33% से कम है तो मैं फेल हो चुका हूँ, ठीक है। तो 33% से अगर कम आया है तो मैं कर दूंगा साउट यू आर फेल। मैं कुछ और भी गाली लिखने वाला था लेकिन नहीं लिखा, जो भी हो। और एल्स इफ, और मान लो ये नहीं हुआ, ठीक है, और कुछ और सिचुएशन आता है, मान लो यहाँ पर ग्रेटर देन 33, मतलब यहाँ पर लेस देन आ जाता है हमारा 60, नहीं 60 नहीं, 40%, 40%, ठीक है। लो पर लेस देन 40 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए हमारे लिए कि थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ओके, उसी तरह बेसिक को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर अगर मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 50%, नहीं 70%, तो यहाँ पर होना चाहिए हमारे लिए सेकंड डिवीजन। ओके, और मान लो एल्स एक और बात, अगर हमारा जो पर है परसेंटेज 70 से, मान लो हमारा जो परसेंटेज है वो अगर 70 से लेके 100 के बीच में है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है क्या, पर तो आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ओके, इस चीज को गाइस अभी हम प्रिंट करके देखते हैं, मान लो। और यहाँ पर एक गाइस हम मुझे लग रहा है कुछ एरर है, ठीक है, एरर नहीं मतलब लॉजिकल कुछ लोचा। 45 देके देखते हैं, 45, 55, 54, सेकंड डिवीजन आ गया। ओके, कुछ एरर नहीं आया हमारे पास। यहाँ पर अगर मान लो मैं 33 देता हूँ, थर्ड डिवीजन आया। अगर 30 देता हूँ, 20 देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, 220 सॉरी, 20 देता हूँ तो यू आर फेल। अगर मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 99, ठीक है, 99, तो मैं यहाँ पर देता हूँ फर्स्ट डिवीजन। ओके, और यहाँ पर एल्स और भी लगा देता हूँ, एल्स के अंदर मैं इफ लगाऊंगा, नहीं एल्स के अंदर इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देंगे हम साउट इन वैलिड नंबर। ओके, तो इसको गाइस आप काफी रिलेट कर पाओगे अभी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मान लो यहाँ पर देता हूँ कि 999, तो इनवैलिड नंबर आ गया हमारा। और यहाँ पर मैं देता हूँ अगर 99 तो फर्स्ट डिवीजन। अगर मान लो यहाँ पर मैं देता हूँ 56 तो सेकंड डिवीजन। और मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 34 तो यहाँ पर थर्ड डिवीजन। ओके, तो गाइस सारा का सारा चीज हमने अभी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर आता है हमारा L6 लैडर सर, ठीक है। तो ये वाला चीज गाइस काफी आसान है, और इस चीज को गाइस हम सिंपल डबल इफ लगा के नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मतलब मैं अगर इस चीज को ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो देखना यहाँ पर क्या आएगा। मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 65, 65, तो देखना हमारे लिए सेकंड डिवीजन आ गया।
ओके, मान लो मैं लिखता हूँ 42, 43, सेकंड डिवीजन। और देखो, अगर मैं 34 देता हूँ तो थर्ड डिवीजन और सेकंड डिवीजन दोनों में आया। क्यों आया? क्योंकि जो एक चीज है गाइज, हम दोनों पे ही सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। क्योंकि गाइज देखो, जो 34 है, ठीक है, तो वो 40 से भी कम है। और हमारा सेकंड डिवीजन जो कि हमारा आता है 70 से भी कम है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया, इसलिए दोनों के दोनों आउटपुट आ गए, ठीक है। तो इस चीज को मैं समझा रहा था गाइज। इस चीज को आप मल्टीपल ईफ से नहीं कर सकते, इसको आप एलसीफ लैडर से करेंगे। एलसीफ लैडर से आप इस चीज को करेंगे, ठीक है। तो हो गया गाइज। हमने अभी तक इफेल्स का पूरा चीज सीख लिया, इफेल्स लैडर भी सीख लिया। और क्या क्या था इधर, सॉरी, इधर हमारे पास था नेस्टेड इफेल्स भी सीख लिया, एलसीफ लैडर भी सीख लिया, और हमने यहाँ पर सिंपल इक्वल्स भी सीख लिया, ठीक है। तो इक्वल्स का काम हमारा पूरा होता है। अगर कुछ चीज़ आपको बचा होगा तो आप गाइस देख करके देख लेना, और मुझे कमेंट में बताना गाइस, ये चीज़ अभी बाकी है, ठीक है। तो अभी एक एक ही चीज़ बाकी है, जो कि हमारा है स्विच केस। और स्विच केस होने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं स्विच केस। ओके, तो स्विच केस के लिए हम एक बना लेते हैं फाइल। तो अभी स्विच केस में हम चेक करेंगे नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इवन ऑड डॉट जावा। ओके, अभी क्लास इवन ऑड हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो इसलिए मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर लेते हैं फटाफट से। और psvm, उसके बाद दिस आउट, हम यहाँ पर देंगे एलन को हटा के, क्या देंगे हम, एंटर नंबर। ओके, नंबर देंगे, उसकी मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आएगा, वो इवन है ऑड है, ठीक है। तो इंट, लेट्स से हम यहाँ पर देते हैं नाम, ओके, इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और चलो कर लेते हैं हमारा काम। एक चीज हमें बाकी रह गया, जो कि है स्कैनर क्लास को कॉल करना। तो स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ओके, सॉरी, स्कैनर यहाँ पर देंगे सिस्टम डॉट इन। हो गया, हमने ये भी ले लिया। और अभी फिलहाल हमें इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस सी डॉट क्लोज कर देंगे फटाफट से। और इधर हम लाएंगे स्विच। तो गाइस, स्विच का मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी स्विच, और आप लिखोगे इसके अंदर आप कंडीशन दोगे, ठीक है। इधर कर्ली ब्रेस ऑन करके यहाँ पर हम केस देंगे। केस मतलब केस कुछ भी हो सकता है, लाइक 0 1 2 3 4 भी हो सकता है, और यहाँ पर ए बी सी डी भी हो सकता है, ठीक है। तो केस लेट से मैं यहाँ पर देता हूँ 1। तो स्विच के अंदर का स्विच बेसिकली इफेल्स का ही एक अलग रूप है, ठीक है। तो जो काम इफेल्स में हो सकता है वो काम स्विच में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखे, तो नम नम मॉड्यूलस 2, अगर हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 1 आता है, तो हमारे लिए केस 1, ठीक है। अगर हमारा आंसर 1 आता है, तो हमारे लिए आउटपुट आना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर कौन है? नम है हमारा इवन नंबर, नम है हमारा इवन नंबर, ओके। और इसी तरह से गाइस, केस 2 हम देखेंगे। केस 2 साउट नम प्लस देंगे हमारा ऑड नंबर, ओके, इज नंबर इज ऑड नंबर, ओके, हमारे लिए आ गया। तो और इसका रन रन कर रहा है, तो देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 5, तो 5 इज इवन, 5 इज ऑड, दोनों आ गया। ये गाइस हमारा जो है सिंपल डबल इफ की तरह हो गया, ठीक है।
तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। और यहाँ पर कहते हैं ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट। तो जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ 5, तो 5 इज इवन नंबर। ओके, अगर मैं 4 देता हूँ, 4 देता हूँ तो देखो कुछ आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 1। अब आएगा आंसर। थोड़ा सा गलती कर दिया था भाई। अगर मान लो मैं मेरा जो रिमाइंडर 0 आता है तो वो 100% इवन नंबर है, राइट? तो इवन नंबर तो आएगा ही आएगा। मान लो मैं बोलता हूँ 5, तो देखो 5 इज ऑड नंबर आ गया। ओके, मान लो मैं बोलता हूँ 4, तो देखो 4 इज इवन नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह गाइस अगर मैं यहाँ पर एक और चीज आता है जो कि है डिफॉल्ट केस। मान लो डिफॉल्ट हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगा नॉट नंबर। मान लो मैं तो देता हूँ इनवैलिड नंबर। ओके, तो डिफॉल्ट केस का मतलब क्या होता है, जिसके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लो अगर किसी ने यहाँ पर कुछ दे दिया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इस लाइन में गाइस हमारा जो है डिफॉल्ट केस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो उसका मॉड्यूलस जो है हर इवेंट हमेशा 0 या 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑड आ गया। ओके, तो कुछ भी नंबर का गाइस वो इवन ऑड ही आएगा। देखो ये एक इवन नंबर आ गया। ठीक है, तो कुछ भी मतलब 0 1 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। वो इनवर्ट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन एक और केस होता है डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस को मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इधर एक जो हमारा लोचा आया, वो आया मान लो अगर किसी ने स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, मतलब वाई इनपुट कर दिया, तो हमारे लिए इतना बड़ा कुछ एरर आ गया। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे टैकल करें ये वैसे मैं फिलहाल बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल अगर इसी कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई देता हूँ -9, तो कोई इनवैलिड नंबर आ गया। ओके, तो ऐसा ही कुछ है। अगर आप चाहो तो इधर आप मान लो आपको माइनस का भी आंसर चाहिए। ओके, तो इधर आप कुछ नहीं गाइस, माइनस यहाँ पर 1 भी दे दो। लेट्स से यहाँ पर आप, सॉरी, यहाँ पर आप एक और चीज है केस -1 भी दे सकते हो। ओके, ये भी 100% वैलिड है। ओके, तो अगर मान लो मुझे ये डिफॉल्ट केस आपको दिखाना ही है, ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस दोनों में से किसी एक को हटा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज को हटा देता हूँ। अगर मैं इस चीज को हटा दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑड ऑड नंबर। ओके, जैसा कि अब देख पाओगे कि अगर मैं यहाँ पर दूंगा 9, तो देखना 9 ऑड नंबर आ गया। फाइन। तो बेसिकली ये क्या किया, अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है, तो अगर एक भी चीज हमारा सेटिस्फाइड हो गया, तो इसलिए हमारा आ जाएगा एक चीज सेटिस्फाई होगा। छोड़ो, ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको एक और चीज से समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं अपना चलो गाइस, मैं आपको अभी समझा दिया हूँ कि स्विच केस में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ है गाइस, इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हमको दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ और आसान हो जाए। तो ये हम फाइल बनाते हैं डे नाम से, डे डॉट जावा। ओके, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं जावा को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, और यहाँ पर होल्ड स्टैटिक वॉइड मेन psvm, और यहाँ पर देते हैं स्कैनर स्कैन स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अरे यार, ऐसे स्कैनर यहाँ पर देंगे सिस्टम सिस्टम डॉट इन। ओके,
यहाँ पर इंट हम क्या कोड करने वाले थे इधर, हम देखने वाले डे कौन सा है। ठीक है, तो मान लो अगर यूजर ने 1 इनपुट किया तो हमारा संडे आएगा, तो 2 इनपुट किया तो मंडे आएगा। ठीक है, इसी तरह से गाइस हमारा फ्राइडे सैटरडे तक आएगा। ओके, इंट डे एस डॉट नेक्स्ट इंट कर देते हैं, नेक्स्ट इंट। चलो हमने इतना कुछ ले लिया, और अभी हमें स्कैनर क्लास की कोई जरूरत नहीं है, तो एस डॉट क्लोज कर लेते हैं हम। चलो यहाँ पर हम देंगे स्विच, और यहाँ पर इसकी जगह हम देंगे डे, और डे अगर वैल्यू की जगह हम देंगे 1 आता है तो हमारे लिए प्रिंट होगा। इस चीज को फिलहाल हम हटाते हैं। ठीक है, इस ब्रेक को फिलहाल हटाते हैं क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना है। साउथ संडे, इसी तरह गाइस हम प्रिंट कर देंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो एक एक करके हम कर देते हैं। मंडे मातरम, मंडे बंदे होता है भैया, मॉमडे लिख दिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे लिए आएगा नॉट वैलिड डे। ओके, तो इधर ही हम कर देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो हफ्ते में 7 दिन रहते हैं और सातों दिन हमने ले लिया। ठीक है, हफ्ते में 4 शनिवार नहीं होने चाहिए, सातों के सातों दिन अलग अलग होने चाहिए। चलो अगर हम इसको रन कराए, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ कि 3 देता हूँ, तो हमारे लिए आएगा देखो ट्यूसडे से लेके हमारा पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, राइट। इसी चीज को मैं गाइस पहले से बता रहा था। और ये क्या, तो इसी चीज को मैं बता रहा था गाइस, ये पूरा मल्टीपल इफ जैसा काम करते हैं। मान लो अगर मेरा एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो उसके बाद सारा का सारा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो रन कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यही करता है गाइस। अगर मान लो मैं यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा मल्टीपल लीफ तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही काम करता है। अगर मान लो मेरा एक प्रोग्राम सेटिस्फाइड हो गया, एक चीज सेटिस्फाइड हो गया, तो रेस्ट ऑफ द पूरा जो किया पूरा सारा का सारा चीज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, इसी चीज को guys हम टैकल करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। मतलब ब्रेक लगा देता हूँ और यहाँ पर ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ब्रेक लगा देता हूँ तो यहाँ पर हमारा काम जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख पाओगे अभी अगर मैं रन करा दो, मान लो मैंने यहाँ पर दिया हूँ 1, हाँ सिर्फ संडे आया। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ सिर्फ 2, देखना सिर्फ मंडे है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5, तो देखना 5 के साथ साथ बाकी सारा का सारा चीज आ गया। ठीक है, तो इसलिए guys हम यहाँ पर बार बार से दे रहे हैं ब्रेक। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह guys हमारा छोटा सा ये कोड हो जाता है। ठीक है, 7-8 लाइन का कोड हमारा हो जाता है। और अभी आप पूछोगे कि लास्ट वाले कोड डिफॉल्ट में ब्रेक देने का कोई जरूरत नहीं है क्या, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि देख लो डिफॉल्ट के बाद कुछ केस आता ही नहीं है, राइट। कुछ ये तो आखिरी का भरोसेमंद साथी है। ठीक है, आखिरी भरोसेमंद साथी, तो वो हमारा डिफॉल्ट केस हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो लास्ट वाला जो है डिफॉल्ट केस रन कर देगा। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको रन करा के देता हूँ 9, तो देखो नॉट एवैलिड आ गया। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा। तो गाइज यही था आज का वीडियो। और गाइज मैंने 2-3 लगातार वीडियो शूट किया और 2-2 घंटे का शूट किया और काफी ज्यादा गाइज मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, 2-3 दिन से शूट कर रहा हूँ, मेरा माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आ गया। लेकिन कोई नहीं गाइज, मैंने मेरा पूरा कोशिश किया कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा और आप ये चीज समझ पाओ। ठीक है, तो अगर गाइज आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि गाइज आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हो। तो गाइज मेरा जो है होमवर्क का जो पूरा का पूरा पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी ड्राइव का लिंक दिया हुआ हूँ,
उसमें जाके अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सारे का सारे गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कोई ऐसा वैसा दे दिया, नहीं गाइस, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उसको करोगे तो आपको एग्जाम्स में भी और इंटरव्यू में भी काफी हेल्प होगा, ठीक है। ये हमेशा कॉलेजेस में आता ही आता है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।